फ्रेंड्स, मैं सीए गौरी चिचानी फ्रॉम वीडी एजुकेशन और आज हम यहाँ सीए फाउंडेशन के फर्स्ट थ्योरी चैप्टर जो है उसका फर्स्ट यूनिट दैट इज़ मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इजी टॉपिक है एंड बहुत बेसिक टॉपिक है। तो आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आपके साथ रखिए और कुछ कंसेप्ट्स है इसमें जो अपन एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे बेसिक कंसेप्ट्स है जो आपके या तो 11th में कवर हो गए होंगे या 12th में कवर हो गए होंगे या सीए फाउंडेशन के ही कोई और टॉपिक्स में कवर हो गए होंगे। तो बस एक बार रिवाइज करेंगे एंड जो नए कंसेप्ट जो भी आएंगे बीच में वो एक बार कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट दैट इज़ मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग of your CA Foundation account subjects। So आप आपका मॉड्यूल सामने रखिए आपके। सबसे पहले तो ये चैप्टर में बेसिकली क्या है कि प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग की प्रोसीजर, जब आप लोग अकाउंट हर ट्रांजैक्शन की आप अकाउंटिंग करते हो, जैसे आपने पार्टनरशिप की अकाउंटिंग देखी है, प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग देखी है, देन बिल ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग देखी है, कंपनी अकाउंट्स देखे होंगे कुछ पार्ट उसका। तो वैसे प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, ये बेसिकली अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करनी पड़ती है एंड देन यूजिंग दोज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जनरेट करने से लेके वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़ करने तक की प्रोसीजर पूरी अकाउंटिंग प्रोसीजर होती है, करेक्ट। तो जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले तो क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करना है, मतलब क्या, सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, देन क्लासीफाई करना है, देन उसके बाद समराइज करना है, उसको एनालाइजिंग करना है, एनालिसिस करना है, इंटरप्रेट करना है उसको कि वो क्या, वो ट्रांजैक्शन, वो इवेंट्स, वो क्या इंटरप्रिटेशन अपन क्या कर रहे हैं उस चीज़ का। एंड देन लास्ट इज कम्युनिकेशन। यह होती है आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करने की प्रोसीजर खत्म। देन यू हैव टू use that financial information and there terminate at that point the procedure of whole accounting is terminate, ठीक है। तो ये तो बेसिक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट इज अकाउंटिंग। बेसिकली अकाउंटिंग क्यों स्टार्ट हुई, ओके, अकाउंटिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो अकाउंटिंग स्टार्ट करने के लिए कोई भी जो सिचुएशन हुई है उसका एक तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ये दो चीज़ें हैं आइडेंटिफाई करनी होती है जिसके वजह से अपन उसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो अपन करते हैं, ठीक है, जो एक्टिविटी करने के वजह से जो चीज़ होती है दैट इज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, ओके। तो आपके वहाँ लिखा हुआ भी है, आप अंडरलाइन या हाईलाइट कर लीजिए। फर्स्ट इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लिखा है, देखो, ट्रांजैक्शन इज यूज्ड टू मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट एन एग्रीमेंट while event is used to mean a happening as a consequences of a transaction or a result, ठीक है। ट्रांजैक्शन एक ऐसी चीज है जो किस चीज को डिफाइन करती है कि आपने क्या किया, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट और एन एग्रीमेंट और अ बिजनेस। इफ यू डू द बिजनेस यू हैव मेड द ट्रांजैक्शंस एंड द इवेंट्स आर व्हाट, द रिजल्ट ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड एज इवेंट, ओके। तो ये दो चीजें अपने को यहाँ से क्लियर हुई। व्हाट इज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इज यूज्ड टू मीन द बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट एंड performance of an act or an agreement, then while event is used to mean the happening as a consequences of transaction, that is the result of that transaction is known as the events। ये दो चीजें समझ में आई। उसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, क्या, तो एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट 2 लाख फॉर अ रनिंग स्टेशनरी बिजनेस। On 1st January, he purchased goods for 1,15,000 and sells rupees 1,47,000 during the January. He pays the shop rent for rupees 5,000 and finds that he has goods worth rupees 15,000 in hand. That is closing stock है उसके पास
15,000 का, ठीक है। देन द इंडिविजुअल परफॉर्म एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ही कैरीज अ फ्यू ट्रांजैक्शंस एंड इनकाउंटर्स विद सम इवेंट्स। ट्रांजैक्शन हुए एंड उसका रिजल्ट इवेंट्स में हुआ। इट इज नॉट लॉजिकल दैट ही विल वांट टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटी। कभी भी कोई बिजनेस करता है तो एट द एंड में he wants to know that whether he has made a profit or a loss. So to analyze that, to interpret that, we have to perform the accounting procedures, ठीक है। accounting procedures करने से अपने को रिजल्ट पता चलता है कि अपने ट्रांजैक्शन का क्या इवेंट आया, मतलब क्या रिजल्ट हुआ है, ठीक है। तो इस ऐसे ही उन्होंने नीचे क्या किया है, गुड्स सोल्ड, कितने में सोल्ड किया, गुड्स इन हैंड 15,000, दैट इज उसके पास 1,62,000 का इनफ्लो है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज इनकम ना, वो अगले साल बेचेगा, तो 1,62,000 का इनकम है। एंड टोटल एक्सपेंस उसका इंक्लूडिंग गुड्स परचेज एंड शॉप रेंट, व्हाट इज दैट 1,20,000, तो सरप्लस उसके पास क्या है 42,000। दैट मीन्स इन दिस एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ रेंट, और उसके बाद और क्या था, क्लोजिंग स्टॉक, ये पेमेंट ऑफ रेंट, ये तीन चीजें क्या है, ट्रांजैक्शन है। ये क्या है, वो इंडिविजुअल ने किए हुए ट्रांजैक्शन है। और इवेंट्स क्या क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का बचना, क्योंकि उतना सेल हुआ तो उसका रिजल्ट क्या आया, क्लोजिंग स्टॉक एट द वैल्यू ऑफ 15,000 इज इन हिज हैंड, ठीक है। और सरप्लस 42,000, ही हैज मेड अ सरप्लस ऑफ 42,000, इट इज व्हाट इज दिस, इट इज इवेंट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई, इवेंट एंड ट्रांजैक्शन क्या हुई, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ रेंट, दैट इज ट्रांजैक्शन। तो अब आपको क्लियर है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट में डिफरेंस एंड व्हाट डज मीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। तो क्या है, एक बार बोलेंगे मेरे साथ, ट्रांजैक्शन इज यूज्ड टू मीन अ बिजनेस, a performance of an act or a agreement, and event is used to mean happening as a consequences of a transaction or as a result, okay। then उन्होंने बोला है कि everybody wants to know the result of their transaction। मैंने जैसे कि बोला कोई बिजनेस करता है तो at the end, at the year end, at the end of financial year or year, he wants to know the result of his business। so तो ये रिजल्ट कौन देता है, अकाउंटिंग करेंगे तभी पता चलेगा, सारे ट्रांजैक्शंस कवर करेंगे तो इवेंट निकलेगा, दैट वी हैव मेड अ सरप्लस और नॉट। सो दिस इज कॉल्ड व्हाई द अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड, ये वो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। तो अकाउंटिंग इज व्हाट, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। क्या बोलता है, क्योंकि अकाउंटिंग इंटरप्रेट्स, अकाउंटिंग आपको बताता है कि आपके बिजनेस ने क्या किया, सरप्लस लाया, डेफिसिट लाया, क्या क्या ट्रांजैक्शन ऑफर किए, क्या क्या इवेंट उसकी वजह से हुए, तो ये अकाउंटिंग बताता है। तो अकाउंटिंग इज व्हाट, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। देन वी मूव फॉरवर्ड, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में अब यहाँ पे आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है, एक बार इंटरप्रेट करते हैं वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन को। व्हाट इज दैट, अकाउंटिंग is the art of, note down कीजिए, accounting is an art of recording, सबसे पहले क्या होता है, recording, then classifying, ये प्रोसीजर पूरा अपन आगे डिटेल में देखेंगे, classifying, ठीक है, recording, classifying and summarizing in a significant manner, and in terms of money, transaction and events which are transaction and events which are in
financial character and interpreting the result thereof. And interpreting the results thereof. ठीक है, क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. आप जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हो तो ये हो गया आपका रिकॉर्डिंग. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, कहाँ से स्टार्ट होती है? रिकॉर्डिंग. देन क्लासीफाइंग, उसको आप लेजर्स में क्लासीफाई करते हो, डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स में पोस्ट करते हो. ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद जर्नल एंट्रीज के बाद क्या होता है? पोस्टिंग होता है, वो लेजर्स में पोस्ट किया जाता है. दैट इज कॉल्ड क्लासीफाइंग. एंड समराइजिंग, दैट मीन्स यू हैव टू एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जब आपका रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग खत्म हो जाता है तो आप उसको समराइज करते हो. समराइज किस वे में करते हो? ट्रायल बैलेंस बना के. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हो दैट मीन्स यू आर समराइजिंग ऑल योर ट्रांजैक्शंस इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. सिग्निफिकेंट मैनर में जो मनी, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स which are in part at least of financial character. ठीक है, of and interpreting the results thereof. What does mean interpreting results thereof? To prepare the profit and loss and balance sheet, which gives the results of financial performance as well as the financial position of your business. ठीक है, तो that means क्या है? Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events, which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. That means until you prepare your balance sheet and profit and loss account, accounting procedure does not end. ठीक है, आपको अगर लग रहा होगा कि जैसे जर्नल एंट्रीज एंड ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंड एज अ जर्नल एंट्रीज एंड पोस्टिंग इट टू द लेजर्स इज ओनली द अकाउंटिंग. नो, इट वो सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है. जब तक आप उसका रिजल्ट उस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के इन टर्म्स ऑफ मनी रिजल्ट इंटरप्रेट नहीं करते हो तब तक अकाउंटिंग खत्म नहीं होती है. ठीक है, तो उसके बाद वहाँ क्या लिखा है? एज पर दिस डेफिनेशन अकाउंटिंग इज सिंपली एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग. यस, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. बोला मैंने, पहले आइडेंटिफाई करना होता है, देन रिकॉर्ड करना होता है, देन व्हाट करना, देन क्या करना पड़ता है आपको? क्लासीफाई करना पड़ता है, देन समराइज करना पड़ता है, एनालाइज करना, एनालिसिस करना पड़ता है उसका कि समराइज करना क्या है? ट्रायल बैलेंस बना. समराइज करने के बाद एनालिसिस, दैट कौन सा अकाउंट कहाँ जाना चाहिए, P&L जाना चाहिए, बैलेंस शीट जाना चाहिए, वो एनालिसिस करना पड़ता है. देन इंटरप्रेट करना पड़ता है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, so that we can conclude whether it should be treated as a asset or a income or a expense or a liability. Okay, then communicate करना पड़ता है. communicate किस वे से करते हैं अपन financial transactions and events को? through preparing our profit and loss and balance sheet. क्योंकि profit and loss and balance sheet क्या बताते हैं अपने को? अपने financial performance and financial position. ठीक है, तो ये हो गया अकाउंटिंग का बहुत बेसिक ओरिजिनल वाला डेफिनेशन. देन उन्होंने क्या बोला है? अभी अकाउंटिंग डे बाय डे इंक्रीज, मतलब डे बाय डे उसमें डेवलपमेंट हुई है. ये डेफिनेशन बहुत पुराना आ गया, तो अकाउंटिंग के डेफिनेशन में डे बाय डे डेवलपमेंट हुई है. उसके वजह से एक नया डेफिनेशन आया है. व्हाट इज अकाउंटिंग? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन to permit the informed judgments and decisions by the users of account. ठीक है, ये डेफिनेशन है अकाउंटिंग का. अभी अकाउंटिंग का यूज बस इतना ही नहीं रहा कि जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करो, लेजर पोस्ट करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ, उससे आप P&L बैलेंस शीट बनाओ, बस ये नहीं रहा. अभी अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया है? जैसे जैसे नीड्स बढ़ी इन्वेस्टर्स की, बिजनेसमैन्स की, पूरे वर्ल्ड की रिलेटिंग टू अवर बिजनेसेस, तो वैसे वैसे अकाउंटिंग का स्कोप बढ़ता गया और अकाउंटिंग का डेफिनेशन कुछ इस तरह चेंज हुआ कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट द इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय द यूजर ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, तो इन
And in 1970, the Accounting Principle Board of American Institute of Certified Public Accounts enumerated the function of accounting as the function of accounting is to provide quantitative information primarily of financial nature about the economic entities that is needed to the useful in making economic decisions. आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे यहाँ पे, ये जो अभी रिसेंटली डेफिनेशंस आए हैं अकाउंटिंग में, इसमें बोला है इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड. दैट मीन्स इफ यू आर परफॉर्मिंग योर सोशल एक्टिविटी, दैट इज आप आपके डेली रूटीन में जो काम करते हो उसका कोई यहाँ पे नहीं है रिकॉर्डिंग, उसका यहाँ पे नहीं मेंशन किया. ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स व्हाट द बिजनेस परफॉर्म, व्हाट बिजनेस मतलब ट्रांजैक्शन बिजनेस में क्या क्या हो रहे हैं. अपन डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, बट ये वो सब बातों की बात नहीं कर रहे. ये बस इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट मीन्स बिजनेसेस क्या ट्रांजैक्शन ऑकर करते हैं और उसके इवेंट्स क्या होते हैं, ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं. तो अपन ये नया डेफिनेशन देखेंगे एक बार क्या है. ये डेफिनेशन नोट करने के बाद उसके नीचे और एक डेफिनेशन लिखो. ये किसने, ये डेफिनेशन अभी जो अपन लिखने जा रहे हैं वो किसने दिया? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन. ठीक है, क्या है वो डेफिनेशन? अकाउंटिंग इज, लिखो मेरे साथ, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, accounting is process of identifying, accounting is the process of identifying, measuring, ठीक है, identifying, measuring and communicating इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन. वो पुराने वाले डेफिनेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड ही होना चाहिए ऐसा कुछ बोला नहीं था, बट यहाँ वो क्लियरली मेंशन कर रहे हैं दैट इट शुड बी ऑफ इकोनॉमिक, इट शुड बी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, communicating economic information to permit informed users, to permit informed judgments, to permit informed judgments and decisions by users of accounts. By users of accounts. ठीक है, ये हो गया आपका अकाउंटिंग का डेफिनेशन. व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड क्लासिफाइंग व्हाट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट द इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ अकाउंट्स. दैट मीन्स योर अकाउंटेंट शुड गिव द यूजर्स टू मेक देयर रिलायबल डिसीजंस, मतलब साउंड डिसीजंस लेते आने चाहिए. ऐसी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए. Accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of accounts. थ्योरी चैप्टर है, आप खुद से तो कुछ लिखोगे नहीं इसमें, तो बेटर है आप मेरे साथ जितना नोट डाउन कर रहे हो करते चलिए ताकि आपको भी नींद ना आए लेक्चर में. एंड क्योंकि थ्योरी चैप्टर है, ऑफकोर्स आपको मतलब सॉल्व कुछ नहीं करना है, तो हो सकता है बस सुन के इरिटेट हो थोड़ा, बट ऑप्शन नहीं है, तो लिखते चलिए, मतलब नींद भी नहीं आएगी. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग. इसके बाद क्या दिया उन्होंने? प्रोसीजरल मतलब क्या? अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है. सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस के दो पार्ट होते हैं, एक तो जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन
एंड सेकेंड इज यूजिंग दैट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मेन दो बेसिक पार्ट क्या है प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग प्रोसीजर कहाँ स्टार्ट होती है? फ्रॉम जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड इट एंड्स विद यूजिंग दैट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या आता है, अपन ने देखा था समरी चार्ट में सबसे ऊपर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सब आता है कहाँ? जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में। और उसके बाद आता है यूजिंग दैट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इससे अपना इससे अपना पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है खत्म। तो क्या पार्ट है, अपन एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। डेफिनेशन के बाद एक हेडिंग डालो, अकाउंटिंग प्रोसीजर, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसीजर, उसके हो गए दो पार्ट। अकाउंटिंग प्रोसीजर में क्या क्या आता है? एक तो सबसे पहले जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सबसे पहले जनरेट करनी पड़ेगी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड देन यूजिंग दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड क्या है? यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जनरेटिंग में, जनरेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जनरेट में क्या क्या प्रोसीजर्स है? सबसे पहले तो है रिकॉर्डिंग, ठीक है। व्हाट इज रिकॉर्डिंग? ये बहुत बेसिक फंक्शन है अकाउंटिंग का, जैसे अपन जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो व्हाट इज रिकॉर्डिंग? यहाँ लिखा है, देखो पढ़ो मेरे साथ। दिस इज बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। All business transactions of a financial character as evidenced by some documents such as sale bill, passbook, salary slip, etc. are recorded in the books of accounts. Recording is done in a book called journal. This book may further be divided into several subsidiary books according to the nature and size of the business. ठीक है, and students will learn how to prepare the journal and various subsidiary books in chapter 2. आपने बहुत सारी अकाउंटिंग देखी है, तो व्हाट इज रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग इज बेसिकली द वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग विच enables टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल बुक, ठीक है। जर्नल बुक के फिर अलग अलग सब्सिडरी बुक्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। अगर ज़्यादा बड़ा बिजनेस है तो उसके अलग अलग बुक्स होंगे, और छोटा बिजनेस है तो हो सकता है डायरेक्ट जर्नल से आप रिकॉर्डिंग से डायरेक्टली आप क्लासीफाइड पे चल जाओ, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग किस बेसिस पे होती है? डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होती है। डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं? तो सेल बिल हो सकता है, परचेज बिल हो सकता है, सैलरी पेमेंट के स्लिप्स हो सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, जिसको देख के आप अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कर सको। दैट मीन्स जर्नल एंट्रीज आप पास कर सको, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं, तब आप रिकॉर्ड करते हो। तो पहला प्रोसीजर क्या है? जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है क्लासीफाइंग, ठीक है। व्हाट इज क्लासीफाइंग? देखिए इसके नीचे क्लासीफाइंग, ठीक है। क्लासीफाइंग, क्लासिफिकेशन इज कंसर्न्ड विद द systematic analysis of the record data with a view to group transaction or entries of one nature at one place so as to put information in compact and usable form. Correct. क्लासिफिकेशन मतलब क्या? एक नेचर के या एक टाइप के एंट्रीज आप एक जगह कॉम्पैक्ट करके रख सको ताकि आपको यूज में उसको प्रॉपर आए, ठीक है। देन द बुक कंटेनिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द लेजर। मैंने बोला था जर्नल रिकॉर्डिंग में क्या होता है? जर्नल एंट्रीज होते हैं, एंड क्लासीफाइंग में लेजर पोस्टिंग होता है। आप हर एक का लेजर मेंटेन करते हो आपके बुक्स में, सो दैट वो पार्टी से वो एक का लेजर, फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर ए का लेजर है आपके बुक्स में, वो मिस्टर ए से रिलेटेड सारे जर्नल एंट्रीज आप वो लेजर में क्लासीफाई करते हो। दैट मीन्स यू विल गेट द समराइज्ड इंफॉर्मेशन ऑफ दैट लेजर of that account. So ledger is what? Classifying the information in a systematic manner so that you can enable the
total, you are able to interpret the whole transactions with that account. ठीक है. So the book contains on different pages individual accounts heads under which all financial transactions of a similar nature are collected. For example, there may be a separate account head for salaries, rent, printing and stationery, advertisement, etc. All expenses under these heads after being recorded in the journal will be classified under the separate heads in the ledger. मतलब अगर आप सैलरी के हर महीने एंट्रीज करते चलोगे और आप उसका लेजर मेंटेन करते हो, तो एट द एंड ऑफ ईयर यू कैन इंटरप्रेट हाउ मच अमाउंट यू हैव पेड फॉर द एक्सपेंसेस अंडर द हेड सैलरी. ठीक है, तो ये हो गया आपका लेजर. ये इजी है, आपको समझ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लूँगी. ठीक है. देन नेक्स्ट थर्ड इज व्हाट समराइजिंग. इट इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन अ manner useful to the internal as well as external users of financial statement. This process leads to preparation of what? Trial balance, profit and loss account, balance sheet and cash flow statement. थर्ड प्रोसेस क्या आता है इसमें? समराइजिंग. मतलब क्या करते हो आप, जो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, देन उसको क्लासिफाई करते हो, तो थर्ड उसको क्या करते हो? समराइज करते हो, सो दैट आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स उसको यूज कर सके. आप ऐसे वे में उसको समराइज करते हो. समराइज करने का मतलब ही क्या? ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना. ठीक है. देन फोर्थ इज analyzing. The term analysis means methodical classification of data given in the financial statements. ये टर्म्स बहुत इजी है बट ध्यान से पढ़ो ताकि MCQs में आ जाए कि एनालिसिस क्या होता है या फिर इंटरप्रिटेशन क्या होता है. दोनों में टर्मिनोलॉजी से अपने को तो दोनों भी सेम लगते हैं, बट एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो भी अपने को याद समझेगा. तो मेरे साथ पढ़ो. एनालाइजिंग, फोर्थ पॉइंट. ठीक है. The term analysis means methodical classification of data given in the financial statement. The figure given in the financial statement will not help anyone unless they are in the simplified form. For example, all items relating to fixed assets are put at one place, while all items relating to current assets are put at another place. It is concerned with the establishment of relationship between the items of profit and loss and balance sheet. That is, it provides the basis of interpretation. Students will learn this aspect in the chartered accountancy course. Yes, correct. Analysis means what? मैंने पहले भी आपको बोला था, जो आपने ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाया है उसको फिक्स्ड, ठीक है, बैलेंस शीट भी बना ली, उसको कोई एसेट को फिक्स्ड एसेट कंसिडर करना है या करंट एसेट कंसिडर करना है, ये क्यों करना है, ये वो चीज़ का decision लेना. That means you are analyzing the event and according to that analysis you are classifying those accounts to balance sheet, P&L. balance sheet में भी फिर asset side अगर है तो fixed asset है, current assets है, आप analysis से ही वो सब चीज़ें classify कर सकते हो. ठीक है. Then fifth is interpreting. This is the final function of accounting. ठीक है, ये लास्ट है. इट इज कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंट ऑफ रिलेशनशिप एज एस्टेब्लिश्ड बाय द एनालिसिस. मतलब क्या? जो एनालिसिस से आपको इंटरप्रिटेशन मिला है, दैट इज इंटरप्रेटिंग. द recorded financial data is analyzed and interpreted in a manner that will enable the end users to make a meaningful judgments. Yes, interpretation करना मतलब ही क्या? आप judgments लेते हो, उसके बेसिस पे आप डिसीजंस ले सकते हो. ट्रांजैक्शन को कोई इंटरप्रेट करोगे तभी तो आप कोई डिसीजन पे पहुंच पाओगे. तो इंटरप्रिटेशन इज व्हाट? एनालाइजिंग द डेटा एंड इंटरप्रेटिंग दैट डेटा, मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट डेटा. ठीक है. अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्सप्लेन नॉट ओनली व्हाट हैड हैपेंड बट ऑल्सो why it happened and what is likely to happen under specified condition. अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो. क्या इंटरप्रिटेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि क्या हो चुका, ठीक है, पास्ट में क्या हो चुका, बस ये नहीं बताते. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन भी बताते हैं, एंड ऑल्सो व्हाई इट हैपेंड एंड व्हाट इज लाइकली, और ये चीज़ें होने की वजह से फ्यूचर में क्या हो सकता है वो चीज़ें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं. Then sixth point is communicating.
It is concerned with the transmission of summarized, analyzed and interpreted information to the end users. जब आप ये सब चीज़ें एंड यूजर्स को, दैट इट कैन बी इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देते हो, उनको डिसीजन मेकिंग के लिए ये सब इंफॉर्मेशन यूज़ की जाती है, वहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट दैट इज जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का प्रोसीजर खत्म होता है. ठीक है, तो द फर्स्ट टू प्रोसीजर स्टेजेस ऑफ अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन along with the process of trial balance are covered under bookkeeping. अब बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आपने 12th में पढ़ा होगा. बुक कीपिंग कहाँ तक होती है? जब तक आप ट्रायल बैलेंस बुक मेंटेन करने तक, मतलब क्या, जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यहाँ तक क्या होती है? बुक कीपिंग. While the preparation of financial statements and its analysis, interpretation and its communication to the various users are considered as a accounting stages. ठीक है, तो क्या है? समराइज के बाद क्या था? Analyzing, then interpreting, ठीक है, and last is communicating. ये आपका फ्लो चार्ट हो गया कंप्लीट. अब ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग यहाँ से लेके एंड समराइजिंग में क्या? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ये कहाँ कवर होता है? आपके बुक कीपिंग में. ठीक है, कहाँ होता है ये कवर? इसको बोला जाता है बुक कीपिंग. और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, interpreting that statements and communicating the results to the users of financial statement are covered under the accounting. ठीक है, ये डिफरेंस समझा आपको कि बुक कीपिंग कहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है, और अकाउंटिंग कहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है. यही चैप्टर में आगे आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस भी है. ठीक है, तो वहाँ अपन और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. Now the second procedure is what? Using the financial information. What is using the financial information? There are certain uses of accounts. Earlier it was viewed. इसमें सब वही दिखा लिया है कि आपको एक तो इंटरनल यूजर्स हो सकते हैं या एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं. Who are the internal users of financial statements? That means एम्प्लॉयज़ है, सप्लायर्स है, एम्प्लॉयज़ है, आपके लेंडर्स वगैरह वगैरह. जैसे कि यहाँ दिया है मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, ये दो अलग चीज़ें होती है. मतलब मैनेजर्स आर डिफरेंट एंड ओनर्स ऑफ बिजनेस आर डिफरेंट. तो मैनेजर्स भी इंटरनल यूजर्स में आते हैं, एम्प्लॉयज़ इंटरनल यूजर्स में आते हैं. और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? जैसे गवर्नमेंट है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है. अगर कंपनी है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. देन बैंक है तो RBI है. इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस का भी उनका अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी है. रेगुलेटरी अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, अदर एजेंसीज आर ऑल एक्सटर्नल यूजर्स. तो ये दोनों के लिए जब वो ये दैट मीन्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों यूजर्स जब वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं एंड किस चीज़ के लिए यूज़ करती है? एक तो इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए, पूरा एनालिसिस करने के लिए बिजनेस का, एंड टू मेक अ डिसीजन. ओके, तो वो जब यूज़ होती है वो इंफॉर्मेशन, तब वहाँ जाके आपकी अकाउंटिंग की प्रोसीजर खत्म होती है. ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं? इट इज़ नाउ बिलीव दैट बिसाइड्स द ओनर और द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, यूजर्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, lenders, suppliers, customers, government and other agencies and the public at large. Accounting provides the art of presenting information systematically to the users of accounts. ये सब यूजर्स क्यों वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग वो सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर में डिस्क्लोज करता है या कम्युनिकेट करता है. ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसलिए यूजर्स यूज़ कर सकते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए और इंटरप्रिटेशन के लिए, कि मतलब व्यू करने के लिए कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस ने क्या परफॉर्मेंस दिया है और क्या पोजीशन है बिजनेस की एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट. ठीक है, देन नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस. पहले इसमें क्या दिया है? अकाउंटिंग का इवोल्यूशन कैसा कैसा होता गया.
सबसे पहले अकाउंटिंग बहुत पहले से की जाती थी। जैसे पुराने टाइम में मुनीम होते थे, बड़े बड़े बिजनेस होते थे, बड़े बड़े जब फैमिलीज के बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं थे, उनके जब उनके बुक्स मेंटेन करने के लिए मुनीम भी रखे जाते थे। वो मुनीम फिर धीरे धीरे अकाउंटेंट में बदले गए, ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप होता गया, नीड्स बढ़ते गए बिजनेस के, फिर वो फिजिकली मेंटेन करना नहीं पॉसिबल हुआ, तो इवोल्यूशन होता गया एंड इट बिकम्स नाउ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। और उसको ही फिर इंटरप्रेट करना, एनालिसिस बनाना, उस पर ओपिनियंस देना, वो काम करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ऐसा जो इवोल्यूशन होता गया अकाउंटिंग के पूरे हिस्ट्री से लेके अभी तक, मतलब पहले क्या होता था, अब क्या होता है, तो वो सब चीज़ें ये इवोल्यूशन में दी है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट यू शुड रीड इट एटलीस्ट वंस। तो मैं सजेस्ट करूँगी ये वाला पॉइंट आप घर पे रीड करो, या फिर अभी लेक्चर पॉज करके रीड करो, उसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो इवोल्यूशन में एक तो वो क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड ना, अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग बस प्रॉफिट इंटरप्रेट करने के लिए, मतलब क्या बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया, क्या किया, बस वो चीज़ के लिए नहीं है। इसमें ये भी बोल रहा है कि अकाउंटिंग इज व्हाट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट it is very important for the members to know whether the funds are utilized for the correct purpose or not। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी जब उनके ट्रांजैक्शंस ऑकर करती है, तो उन्होंने उनको जो अलाउड है वही ट्रांजैक्शंस किए हैं कि नहीं, उनको जो परमिसिबल है वही किया है कि नहीं, या उसमें भी कुछ है, मतलब जैसे फॉर बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल एनी पर्टिकुलर पीपल, और ऐसा कुछ अगर है तो वो सब चीज़ें अकाउंटिंग से पता चलती है, उसके इंटरप्रिटेशन से, बैलेंस शीट के और P&L से पता चलती है कि आपका नॉट फॉर प्रॉफिट और मतलब आपका रिजल्ट क्या है, आपने ट्रांजैक्शन कैसे कैसे ऑफर किए। तो ये वही बोल रहा है कि ये बस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है अकाउंटिंग करना, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ज़रूरी है, सो दैट मेंबर्स उनके पता कर सके कि उनके ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे साल में क्या क्या ट्रांजैक्शन किए हैं और कौन कौन से किस किस तरीके से ट्रांजैक्शन किए हैं, वो अलाउड है या नहीं है, वो सब वहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट देन तो एक बार आप वो थ्योरी पढ़ोगे, लगता है बाद में नहीं होगा आपसे, अगर तो अभी लेक्चर पॉज करके पढ़ लो, कुछ नहीं, बहुत 3 ही पॉइंट्स है, 3 ही पैराग्राफ्स है उसमें, ठीक है। देन नेक्स्ट 1.4 दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, पेज नंबर 1.7 पे आ जाओ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से क्या क्या ऑब्जेक्टिव अपन अचीव कर सकते हैं, अब वो दे रहे हैं, ये वो बता रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? सबसे पहले तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी तक अपन वही बोलते आ रहे हैं कि अकाउंटिंग की वजह से क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो गया, सिस्टमैटिक हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सबसे पहले सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। और जब आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर सकते हो, वो रिकॉर्ड करोगे तभी आप उसका प्रॉपर डिसीजन या इंटरप्रिटेशन कर पाओगे, ठीक है। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव आपका अचीव होगा। ये बहुत बेसिक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, that is bookkeeping. These recorded transactions are later on classified and summarized logically
एंड फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अबव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। आप एक एक चीजें, सबसे पहले तो अगर आपने सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया, सबसे पहले अकाउंटिंग की वजह से क्या ऑब्जेक्टिव की हुआ कि ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हुए, इसलिए उसके वजह उसका रिजल्ट क्या है, असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट, अपन उसका रिजल्ट निकाल सके, वो ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन से क्या क्या रिजल्ट हुए वो निकाल सके। तो क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन of above recorded transaction, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, अगर आपने ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किए। तो ये लिंक है, देखो आप एक लर्न करोगे आपको सब याद आ जाएगा। फर्स्ट क्या था, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके वजह से क्या हो गया, असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ दोज ट्रांजैक्शन, मतलब आप फाइनेंशियल एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, मतलब दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, आप असरटेन कर सकते हो, उसका रिजल्ट बना सकते हो। देन थर्ड इज व्हाट, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। रिजल्ट से क्या होता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलता है, ठीक है। आप पीएनएल बना सकते हो, प्रॉपर्ली आपने रिकॉर्ड किया है, अगर सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया है। देन मैंने बोला कि फाइनेंशियल पोजीशन भी, दैट मीन्स व्हाट, थर्ड पॉइंट क्या हो गया आपका, अपना थर्ड, सेकेंड और थर्ड तो साथ में ही हो गया, दैट इज पीएनएल एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट उनका क्या है, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पहले तो रिजल्ट निकाला, दैट मीन्स पीएनएल, एंड देन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये हो गया, मतलब क्या, आप फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपके बिजनेस की ऑन द पर्टिकुलर डेट, दैट मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, बैलेंस शीट बताती है। तो आप अगर प्रॉपरली रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शन को, तभी तो आप पीएनएल और बैलेंस शीट बना सकते हो। तो हो गए आपके यहाँ तीन ऑब्जेक्टिव्स, या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली याद करो। सबसे पहले तो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हो जाते हैं ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग की वजह से। देन व्हाट, असरटेनमेंट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, मतलब क्या, पीएनएल बना सकते हो आप। देन असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, मतलब क्या, बैलेंस शीट बना सकते हो आपसे, अगर आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है तो। देन फोर्थ इज व्हाट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। ये पीएनएल और बैलेंस शीट बनने के बाद क्या होता है, वो कम्युनिकेट होता है। तो अगर आप प्रॉपरली ये सब करोगे, मतलब प्रॉपरली सबसे पहले तो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन करोगे, अगर उसकी वजह से अच्छी से पीएनएल बनेगा, उसकी वजह से बैलेंस शीट भी अच्छी बनेगी, और ये सब अच्छी बनी, तो आप करेक्ट इंफॉर्मेशन आपके यूजर्स को दे सकते हो, किस चीज़ के लिए, रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए। तो क्या फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या चूज हो गया आपका, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द users for rational decision making, right? For rational decision making, so that they can make a proper decision out of those transaction, and to know the solvency position. Last is what, to know the last objective क्या है, to know the solvency position. What is solvency position, बता दो क्या बोल रहे हैं वो। By preparing the balance sheet, management not only reveals what is owed by the enterprise, but also it gives the information regarding concern's ability to meet its liability in the short run, that is liquidity position, and also in the long run, that is solvency position, as and when they fall due. मतलब ये क्या, बैलेंस शीट बस आपको ये नहीं बताता है कि आपके असेट्स कितने हैं, आपके लाइबिलिटीज कितने हैं। बैलेंस शीट आपको ये भी बताता है कि आप आपके लाइबिलिटीज शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में क्लियर कर सकते हो कि नहीं कर
सकते हो योर बिजनेस हैज दैट एबिलिटी और वेदर दैट योर बिजनेस हैज दैट एबिलिटी और नॉट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं एक बार मेरे साथ फिर से पढ़ेंगे फिफ्थ वाला पॉइंट। टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, मैनेजमेंट नॉट ओनली रिवील्स व्हाट इज ओन्ड and owned by the enterprise but also it gives the information regarding concerns ability to meet its liability in the short run। शॉर्ट रन में अगर है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है कि शॉर्ट रन में अगर सारे लाइबिलिटीज पे ऑफ करने हैं उसके शॉर्ट टर्म, तो लिक्विडिटी पोजीशन है या नहीं है एंटरप्राइज का, वो भी इंटरप्रेट करती है। एंड ऑल्सो इन द लॉन्ग रन, दैट मीन्स अगर लॉन्ग रन में उसको दैट मीन्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर वॉट एवर इट मे बी, अगर लॉन्ग रन में उसको उसके लाइबिलिटीज पे ऑफ करने हैं तो सॉल्वेंसी उसके पास है या नहीं, वेदर द बिजनेस इज सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट, ये भी वो बैलेंस शीट आपको बताती है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो 5 ऑब्जेक्टिव्स कौन से हो गए याद करेंगे। सबसे पहले तो अकाउंटिंग की वजह से क्या होता है, बिना देखे बोलो, अकाउंटिंग की वजह से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका कौन सा अचीव होता है, सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, रिकॉर्ड हो गया ट्रांजैक्शन आपके, तो क्या हो गया रिकॉर्ड में, क्या क्या आ गया आपका, रिकॉर्डिंग, लेजर पोस्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दैट मीन्स बुक कीपिंग तक का पार्ट आ गया फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, असरटेनमेंट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, मतलब क्या वो सारे ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड किए थे उसका रिजल्ट क्या निकला, वेदर इट इज प्रॉफिट और अ लॉस, वेदर इट इज सरप्लस और अ डेफिसिट, तो वो आ गया आपका। जब आप सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शन को तभी आप रिजल्ट निकाल सकोगे, ये हो गया। देन थर्ड पॉइंट इज व्हाट, फाइनेंशियल पोजीशन, असरटेनमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। अगर आपने पीएनएल ठीक से बनाया है, सारे एंट्रीज प्रॉपरली रिकॉर्ड किए, तभी आप फाइनेंशियल पोजीशन, दैट मीन्स यू कैन प्रिपेयर योर बैलेंस शीट करेक्टली। अगर आपने ये सब चीजें करेक्ट की है, दैट मीन्स ट्रायल जर्नल एंट्रीज से लेके बैलेंस शीट तक अगर आपने प्रॉपर किया है, तो आप क्या कर सकोगे, आपके यूजर्स को करेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकोगे, किस चीज के लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एंड फिफ्थ इज व्हाट, दैट सॉल्वेंसी वाला पॉइंट, टू नो द सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस। ये हो गए आपके 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर अकाउंट्स। एक बार फिर से, फर्स्ट रिकॉर्डिंग, सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मेरे साथ बोलो, फर्स्ट सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, then second is ascertainment of the results of recorded transaction, then third is ascertainment of the financial position of the business, then fourth is providing correct information to the users for rational decision making। ठीक है, एंड फिफ्थ इज टू नो द सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। बहुत सिंपल है, इजी है, रट्टा नहीं मारने का, समझ के याद करना है। ठीक है, देन हो गया आपका, वहाँ एक फ्लोचार्ट दिया है देखो, कम्युनिकेशन, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग मतलब क्या, बुक कीपिंग, दैट इज जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, देन असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या, दैट मीन्स बैलेंस शीट, देन कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स मतलब क्या, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। आप सब कम्युनिकेट करते हो, वो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इजी है, समझ में आ गया। एक बार रिवाइज करेंगे फिर से, क्या क्या देखा अपन ने अभी तक। सबसे पहले देखा अपन ने ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ट्रांजैक्शन इज यूज्ड टू मीन द performance of an act, business agreements, and event is used to mean the result of those transactions, that means happening of those transactions। ठीक है, that means results। okay, then अपन क्या, उसके बाद अपन क्या देखे थे कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखे थे। अकाउंटिंग मॉडर्न टाइप में, मतलब जैसे जैसे नीड्स बढ़ती गई, अकाउंटिंग का डेफिनेशन चेंज हुआ। अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या हो गया फिर, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड समराइजिंग द फाइनेंस, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग, 3 चीजें, प्रोसेस ऑफ identifying, measuring and communicating economic information to permit the informed judgments to the decisions by the users of accounts। ठीक है, डेफिनेशन के बाद अपन ने देखा था अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसीजर में, फर्स्ट क्या होता है, जनरेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन,
एंड सेकेंड वाला पार्ट क्या होता है, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट में जनरेटिंग में क्या क्या आता है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग के बाद समराइजिंग, समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग, एनालाइजिंग के बाद उसको इंटरप्रेट करना, देन यू हैव टू कम्युनिकेट। ठीक है, ये 5 पॉइंट देखे थे, सॉरी 6 पॉइंट्स देखे थे, क्या क्या थे, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग मतलब लेजर पोस्टिंग, देन समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस, एनालाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सब एनालिसिस करना, इंटरप्रेटिंग। ठीक है, देन what sixth is what, last is what, communicate. You have to make the, you have to communicate your financial position and performance to the users of your financial statements. ठीक है, financial statements, correct. Then using that financial information मतलब क्या, decision making के लिए external as well as internal users are going to use that financial information to make the rational decisions. ठीक है, देन एक पॉइंट था इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस, मतलब पहले अकाउंटिंग में क्या क्या इवोल्यूशन होते गए, कैसे कैसे डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से या बिजनेस के नीड्स की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या इवोल्यूशन होते गए अकाउंटिंग में, वो सब चीज़ें थी इसमें। इसमें नॉट प्रॉफिट मेकिंग एज वेल एज नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को लिए भी अकाउंटिंग यूजफुल है, ये भी था। देन अभी लास्ट अपन ने क्या देखा था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। एक बार बोलेंगे फिर से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, देन सेकंड इज व्हाट, क्या है, ascertainment of results of recorded transaction, then ascertainment of financial position of the business, then providing information to the users for a rational decision making, and fifth is to know the solvency of a business। समझ के लोगे तो याद होगा, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं, आप अंदर का तो कंटेंट आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का फंक्शन क्या क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज व्हाट, मेजरमेंट। अकाउंटिंग मेजर्स पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड डिपिक्ट इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन। करेक्ट है, जो साल भर हुआ वो सब मेजर करता है अकाउंटिंग। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, मेजरिंग। तो क्या हुआ, क्या मेजरिंग में, accounting measures past performance of the business entity and depicts its current position। ठीक है, forecasting, accounting helps in forecasting future performance and financial position of enterprise using the past data। past data से ये बता सकते हैं accounting में कि future में क्या क्या result हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, पूरी reliability नहीं होती है उस पर, या फिर पूरा confirmation नहीं होता कि ऐसे ही होने वाला, but it can give the possibilities। ठीक है, तो फॉरकास्ट तो कर ही सकता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग का फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या हो गया, फॉरकास्टिंग। देन थर्ड इज डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स टू एड द रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए ये यूज किया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग क्यों की जाती है, ताकि उससे आप रैशनल डिसीजंस ले सको। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन मेक द रैशनल डिसीजंस आउट ऑफ द रिजल्ट्स विच वी गेट फ्रॉम अ अकाउंटिंग। ठीक है, तो फोर्थ क्या है, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। अकाउंटिंग कैन गिव द वन मोर फैसिलिटी, सॉरी, कि ये कंपेयर करता है लास्ट ईयर से इस साल आपका परफॉर्मेंस क्या था, लास्ट ईयर आपका परफॉर्मेंस क्या था, इस साल आपका परफॉर्मेंस क्या है। इवन ये तो हो गया खुद का ही कंपैरिजन, हो सकता है सेम एंटरप्राइज, मतलब सेम नेचर ऑफ बिजनेस की कोई अलग एंटरप्राइज है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, आपका परफॉर्मेंस क्या है, वो भी कंपैरिजन अकाउंटिंग कैन गिव दैट कंपैरिजन फैसिलिटी आल्सो। तो क्या लिखा है, अकाउंटिंग असेस परफॉर्मेंस अचीव्ड इन रिलेशन टू टारगेट्स and discloses information regarding accounting policies and contingent liabilities which plays an important role in predicting, comparing and evaluating the financial results। मतलब क्या कि आपने क्या टारगेट किया था और आपको क्या हुआ, उसका भी कंपैरिजन देता है। आपने क्या पिछले साल थे, आपने क्या परफॉर्म किया था और इस साल आपने क्या परफॉर्म किया, वो भी कंपैरिजन देता है। और उस चीज़ के वजह से आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि आप कहाँ पे कम हुए, कहाँ पे आपने एक्सेस वर्क करना चाहिए आपके टारगेट्स अचीव करने के लिए। तो ये सब फैसिलिटीज क्या देता है, अकाउंटिंग देता है इवैल्यूएशन की भी।
Then fifth is control. Accounting also identifies weakness of operational system and provides the feedbacks regarding the effectiveness of measures adopted to check such a weaknesses. ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं अपन सारे, तभी अपने को पता चलता है कि कहाँ अनरीजनेबल एक्सपेंस हो चुका है कंपनी का, या कहाँ से रेवेन्यू लीक हो रहा है। तो वो सब चीज़ों से क्या होता है, कंट्रोल आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी वीकनेसेस है दैट वो अकाउंटिंग से अपने को समझ में आती है। देन गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट to exercise the control on the entity as well as in collection of tax revenues. Of course, आप जब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन निकालोगे तभी तो आप टैक्स कैलकुलेट कर सकोगे, तभी तो गवर्नमेंट भी असेस कर सकेगा कि आपको कितना टैक्स लगाना चाहिए। करेक्ट है। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट सब ये लिखा है ना अपने ऑब्जेक्टिव्स में। एटलीस्ट हेड पॉइंट्स तो भी याद करो, मतलब मेरे साथ अभी हेड पॉइंट्स याद कर लो। मतलब आपको क्या है, एक बार फिर से आप ये थ्योरी जो पढ़ोगे तो आपको अंदर का कंटेंट भी याद हो जाएगा, और अगर हो सकता है शॉर्ट नोट में वगैरह आ जाए एक आधा पॉइंट तो आप लिख सकते हो। ये एकदम अच्छी के फ्री के मार्क से बोले तो भी चलेगा, सब आपको पता है, बस आपको याद होना चाहिए कि सीक्वेंशियली क्या है। ठीक है, उसकी वजह से पॉइंट्स अभी हेड पॉइंट्स याद कर लो, मतलब आप लिख सकोगे एग्जाम्स में। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? सबसे पहले अपन ने क्या देखा, फर्स्ट इज मेजरिंग, राइट। मेजर करता है वो ट्रांजैक्शन को। अकाउंटिंग मेजर्स द पास्ट परफॉर्मेंस एंड डिपिक्ट्स इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन। देन मेजरिंग के बाद आता है फॉरकास्टिंग। ठीक है, ये पास्ट डेटा यूज करके बता सकता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, फॉरकास्टिंग। ठीक है। देन थर्ड इज डिसीजन मेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज व्हाट, इट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, थर्ड इज डिसीजन मेकिंग। देन फोर्थ इज कंपैरिजन एंड इवोल्यूशन। कंपैरिजन एंड इवोल्यूशन, आपने क्या टारगेट सेट किया था, आपने क्या अचीव किया है, उसके बाद उसमें क्या क्या आप कर सकते हो आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए, तो वो इवैल्यूएट भी करने का फैसिलिटी कौन देता है, अकाउंटिंग देता है, इवैल्यूएशन। ठीक है, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। देन फिफ्थ इज कंट्रोल। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या वीकनेसेस है दैट वी कैन गेट फ्रॉम दैट ओनर्स एंड द मैनेजमेंट कैन गेट from analyzing and interpreting the recorded transaction. So control can be achieved. And last is government regulation and taxation. Government regulation and taxation. ठीक है, ये हो गया आपके functions of accounting. Right? Note down करो. First is measuring. Second is forecasting, third is decision making, fourth is comparison and evaluation, fifth is control, and last is government regulation and taxation. ये हो गया आपका function of accounting, correct? Then आगे बढ़ते हैं, आगे है बुक कीपिंग। अभी अपन ने बोला था बुक कीपिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग। तो ये लास्ट पॉइंट देखते हैं आज के लिए, ये वाले लेक्चर के लिए। तो बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन इन अ सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर। करेक्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। It covers procedural aspect of accounting work and embraces record keeping function. Obviously, bookkeeping procedures are governed by the end product, the financial statement. The term financial statements means, what is financial statements? Profit and loss, balance sheet including the schedules and notes forming part of the account. ठीक है, as discussed earlier, profit and loss gives the results of economic activity for a period and balance sheet gives the financial position as on that day. Bookkeeping also requires suitable classification of transactions and events. Correct. Classification होता है इसमें transaction and events का. This is also determined with the reference to the requirement of financial statement. The bookkeeper may be responsible for keeping
all the records of the business or only of a minor segment, such as position of a customer's account in a department stores. Accounting is based on careful and efficient bookkeeping system. अकाउंटिंग का बेसिक है बुक कीपिंग. अगर आप बुक कीपिंग में क्या क्या आता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर ये सब चीज़ें करेक्ट हुई है, प्रॉपरली हुई है, तभी आप अकाउंटिंग मतलब क्या कर सकते हो. यही सब चीज़ें प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड नोट्स एंड शेड्यूल्स अटैच टू दैट अकाउंट्स. वो सब चीज़ें आप प्रॉपरली बना सकते हो अगर आपका बुक कीपिंग प्रॉपर हुआ है तो. द essential idea behind maintaining bookkeeping record is to show the correct position regarding each head of the income and expenditure. A business may purchase goods on a credit as well as in cash. When the goods are bought on credit, a record must be kept of the person to whom money is owed. Correct? The proprietor of the proprietor of the business may like to know from time to time what amount is due on a credit purchase and to whom. प्रोप्राइटर को पता तो होना चाहिए ना किसको कितना देना है. तब वो सब चीज़ें कौन फैसिलिटेट कर सकता है, बुक कीपिंग. दैट मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन एंड क्लासिफाइंग दोज ट्रांजैक्शन इन अ ऑर्डरली मैनर. ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं. इफ अ प्रॉपर रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन. अगर आपने सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई पर्टिकुलर क्रेडिटर से आपने, कोई पर्टिकुलर पार्टी से, मिस्टर ए से आपने पूरे साल में बहुत सारे परचेजेस किए, बहुत सारे चेक्स भी उसको दिए. ठीक है, क्रेडिट पे परचेस करते थे, बाद में कुछ पेमेंट्स करते थे. एट द एंड जब आपको उसका अकाउंट सेटल करना है, अगर आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है वो चीज़ का कि आपने उससे कितना टोटल परचेस क्रेडिट पे किया था, कितना उसको पेमेंट किया है, कितना डिस्काउंट वगैरह अगर कुछ है तो क्या एडजस्ट हुआ है, तो आप सेटल कर पाओगे उसका अकाउंट. एट द एंड जब भी आपको करना रहेगा नहीं कर पाओगे. वो कब कर पाओगे, अगर आपके पास उसका प्रॉपर लेजर मेंटेन. लेजर मेंटेन कब होता है, अगर आपने रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन प्रॉपरली हुआ है तो. ठीक है, तो ये वही बोल रहे हैं. देन लास्ट पैराग्राफ. एट दिस लेवल द मेजर कंसर्न ऑफ द curriculum is with bookkeeping and preparation of financial statements. It seems important to mention at this point that bookkeeping and preparation of financial statements have a legal implication also. Maintenance of books of accounts and preparation of financial statements of a company are guided by Companies Act. Banks and insurance companies by the special acts governing these institutions and so on. However, for sole proprietorships and partnership business, there is no specific legislation regarding maintenance of books of accounts and preparation of financial statements. अभी ये बुक कीपिंग इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि कुछ एक्ट्स ने तो कंपलसरी किया है. जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनीज को उनके बुक्स मेंटेन करना ज़रूरी है, बैंक्स को मेंटेन करना ज़रूरी है अंडर RBI, इंश्योरेंस को मेंटेन करना है अंडर दैट स्पेसिफिक एक्ट. तो इसलिए ये बुक कीपिंग इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि एक्ट ने भी उसको अपने एक्ट में इंक्लूड कर लिया है कि आपको मेंटेन करना ही है. ठीक है, सिर्फ प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप को कोई एक्ट में मेंशन नहीं है कि उन लोगों को अकाउंट्स मेंटेन करना है. वो उन पे चॉइस है कि वेदर दे वांट टू मेक देयर अकाउंट्स रिकॉर्डेड और नॉट. ठीक है, तो वो ये बातें बोली है. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग. complete recording of transaction. It is concerned with the complete and permanent record of all transaction in a systematic and logical manner to show its financial effects on the business and ascertainment of financial effect on the business. It is concerned with the combined effect of all the transactions made during the accounting period upon the financial position of the business as a whole. मतलब क्या, दो ही ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग के. क्या, एक तो रिकॉर्डिंग होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग हो जाती है पूरे ट्रांजैक्शंस की, और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आया है बिजनेस पे वो असरटेन करता है. तो बुक कीपिंग के दो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड असरटेनिंग द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस. ठीक है, ये हो गया आपका बुक कीपिंग का कंसेप्ट. नाउ देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. हो सकता है आपने ये 12th में भी देखा होगा. 12th आई थिंक स्टेट बोर्ड में तो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस. तो एक बार फिर से यहाँ देखेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंसेस क्या क्या है. नोट डाउन करेंगे मेरे साथ. लास्ट पॉइंट है ये टॉपिक के लिए, फिर स्टॉप करेंगे.
नोट डाउन करो लास्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, बुक कीपिंग और यहाँ आ गया आपका अकाउंटिंग। ठीक है, बहुत इजी है बट याद रखना है, या हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले बुक कीपिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप नोट आप मॉड्यूल में देख के आप डिटेल में लिखो। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है बुक कीपिंग में? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, करेक्ट, क्योंकि रिकॉर्ड तो जर्नल एंट्रीज, लेजर, वो सब तो क्या आता है? बुक कीपिंग का पार्ट है। तो इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। एंड व्हाट इज अकाउंटिंग? द अकाउंटिंग इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद द समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। मतलब क्या? पीएनएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, वो सब समराइज करता है ना। तो अकाउंटिंग में क्या होता है? समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, राइट। ये हो गया अकाउंटिंग का, इजी है। इट इज बुक कीपिंग इज द प्रोसेस कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस कंसर्न विद द समराइजिंग ऑफ अ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। हो गया, नोट डाउन किया। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंस्टिट्यूट्स एज अ बेस फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए बेस क्या है? बुक कीपिंग। तो इट इज बेस फॉर अकाउंटिंग। इट इज बेस फॉर अकाउंटिंग। ठीक है, बुक कीपिंग हुआ तभी अकाउंटिंग हो सकता है। ठीक है, अगर आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया ट्रांजैक्शन तो क्या समराइज करोगे ना उसको। इसलिए बुक कीपिंग इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। एंड अकाउंटिंग इज व्हाट? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्यों लैंग्वेज कहा गया है उसको? क्योंकि वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन इंटरप्रेट करता है बिजनेस की, वो बोलता है। तो इट इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, करेक्ट, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। समझा? ये क्या है? बुक कीपिंग क्या है? बेसिक है अकाउंटिंग के लिए। तो अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देन बुक कीपिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस process and financial statements are prepared in the process on the basis of यहाँ पे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, और बुक कीपिंग में फाइनेंशियल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। नोट डाउन करो, हाँ, साथ में ये पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में 3 या 4 मार्क के लिए। तो आप इजी है, बहुत पॉइंट्स इजी है, एक बार नोट डाउन करो। आप बाद में अकेले करोगे नहीं, यहाँ पे क्लास में कर लो साथ में। तो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड प्रिपरेशन अकाउंटिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस। ठीक है, अकाउंटिंग में लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड financial statements are prepared in this process, right, in this process. ठीक है, then managerial decisions cannot be taken with the help of these records. yes, decision making तो accounting ही provide करता है। तो यहाँ पे क्या है? मैनेजरियल डिसीजंस कैनॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। एंड यहाँ पे क्या है? मैनेजमेंट टेक्स द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। लिखो बुक कीपिंग में मैनेजरियल डिसीजंस, लिखो मैनेजरियल डिसीजंस कैनॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। मीन्स बुक कीपिंग में
मैनेज एंड अकाउंटिंग में लिखो मैनेजमेंट्स टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग से जो रिकॉर्ड आता है उससे मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है, बुक कीपिंग से जो रिकॉर्ड आता है उससे मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले सकती, ठीक है। देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के सब फील्ड्स है क्या? नहीं है, बट अकाउंटिंग के है, ठीक है। इट इज सेवरल सब फील्ड्स लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सेट्रा, अपन आगे पढ़ेंगे, वो भी है उसमें। तो बुक कीपिंग के सब फील्ड्स, नो सब फील्ड्स, नो सब फील्ड्स, ठीक है। और अकाउंटिंग के देयर आर it has several subfields like financial accounting, management accounting, etc. Then last is financial position of a business cannot be ascertained through bookkeeping. Of course financial position कौन बताता है? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट प्रिपरेशन बुक कीपिंग में आता है क्या? नहीं आता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैनॉट बी असर्टेन through bookkeeping and financial position of business is ascertained on the basis of accounting reports. यहाँ हो गया आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस खत्म। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस रिवाइज करेंगे। बुक कीपिंग में व्हाट इट इज द प्रोसेस कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड अकाउंटिंग में इट इज द प्रोसेस कंसर्न विद the summarizing of a recorded transaction, correct? bookkeeping में it constitutes the base for accounting. accounting के लिए base क्या है? bookkeeping. तो bookkeeping is the base for accounting, and accounting is considered as a language of a business, ठीक है। then third point, financial statement does not form part of the bookkeeping, and financial statements are prepared in the process in accounting process on the basis of bookkeeping records. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग में आता है क्या? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक कीपिंग में नहीं आता है, और अकाउंटिंग के प्रोसीजर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता है, ठीक है। द मैनेजरियल डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड, एंड द मैनेजरियल डिसीजंस कैन बी टेकन बाय मैनेजरियल डिसीजंस आर टेकन बाय यूजिंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अकाउंटिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकेंड लास्ट इज देयर आर नो सबफील्ड्स इन बुक कीपिंग, and accounting has a subfields like management accounting, financial accounting, etc. there are various subfields in accounting जो अपन आगे देखेंगे। and last difference is what? financial position of the business cannot be determined using bookkeeping record, and financial position can be determined using accounting record. ये हो गया आपका बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। और यहाँ अपन आज अभी ये चीज़ के लिए रुकते हैं। जो पॉइंट अपन ने पढ़े, मतलब जो ऊपर से कवर किए हैं, वो आप डिटेल में पढ़ना, लेक्चर होते ही तुरंत पढ़ना, मतलब तुरंत याद हो जाएगा आपको, उसके लिए अलग से और टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ अपन रुकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे। थ्योरी ही है, सबफील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग वगैरह है, 4-5 पॉइंट्स है, इजी है, साथ में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।